keep it on the level, keep it on the level. I'm climbing up the, keep it on the level, keep it on the level. I'm climbing up the ladder. हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है आलोक, आप देख रहे हो आलोक टेक। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है एक फ़ोन को कंसिडर करने से पहले कि क्यों आपको सैमसंग गैलेक्सी M40 को कंसिडर नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला और मेन रीज़न जो मुझे लगा वो है हेडफोन जैक। तो गाइस इस फ़ोन में आपको कोई भी हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता। और अगर आपके पास कोई भी पुराने ईयरफोन्स हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, या फिर हेडफोन्स हैं जिसमें आपको 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, तो वो आप अपने M40 में यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें हेडफोन जैक दिया ही नहीं है इन लोगों ने। बट आपको M40 के बॉक्स के अंदर USB टाइप C वाले ईयरफोन्स देखने को मिल जाते हैं। बट भाई अगर हमें हेडफोन जैक ही नहीं मिलेगा तो हम अपने पुराने ईयरफोन्स जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं उन्हें कैसे यूज़ करेंगे। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा रीज़न हो जाता है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आपके लिए ये रीज़न बड़ा है तो मेरे हिसाब से आपको सैमसंग गैलेक्सी M40 को कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो बात करें हमारे अगले रीज़न की, वो है इसका बैटरी साइज़। तो कैसे M40 में आपको सिर्फ 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है, जबकि जो सैमसंग है वो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे एडवर्टाइज करता है कि आई एम पावर्ड M सीरीज़ को। बट भाई 3500 mAh में क्या होता है, लाइक ऑलमोस्ट आपका एक दिन में नहीं चलेगा आपका फ़ोन। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो मे बी आपका चल जाए एक दिन, लेकिन अगर आप थोड़े से भी लाइक अगर हैवी यूज़र हो तो मेरे हिसाब से गाइस आपका फ़ोन एक दिन तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको शाम को या फिर रात से पहले तो चार्जिंग पे लगाना पड़ ही जाएगा। और बात करें अगले रीज़न की, वो है सैमसंग की डिस्प्ले। तो गाइस मुझे पता है सैमसंग वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले बनाता है, लेकिन अगर आप ये थोड़ा फ़ोन को ओवर प्राइस कर रहे थे तो मेरे हिसाब से इन्हें एमोलेड डिस्प्ले तो देनी चाहिए थी। बट इसमें हमें मिलती है फुल HD प्लस की IPS TFT डिस्प्ले, जो कि अच्छी है बट बुरी नहीं कहूँगा। बट मेरे हिसाब से एमोलेड डिस्प्ले देनी चाहिए थी। और जो चौथा रीज़न लगा वो है स्नैपड्रैगन 675। तो मेरे हिसाब से यार 20,000 के प्राइस के अराउंड में मेरे हिसाब से 675 तो वर्थ नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छा फ़ोन चाहिए 20,000 के अंडर तो मेरे हिसाब से आपको रुक जाना चाहिए बेसिकली Redmi K20 और K20 Pro के लिए। वो इससे मच बेटर डील है। तो अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में बता देना, और मैं आपसे सुनता ही यार एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड पीस आउट।